हरि हरि। हम लोग श्री श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद 19 अध्याय कल हम लोग ने यह श्रवण किया था जब भगवान वामन देव बलि महाराज के यज्ञस्थली पर उपस्थित हुए, तब उस समय बलि महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उनके बोले ये आप जो चाहते हैं आप वो मांग लिए, क्योंकि ब्राह्मण के दान देना ही ये मेरा कर्तव्य है। तो उस समय भगवान ने क्या कहा, वामन देव ने कहा मुझे केवल त्रिपाद भूमि चाहिए। तो इसको सुन करके बलि महाराज हंस पड़े। अतएव हे राजन, दानियों में श्रेष्ठ आपसे मैं 3 पद भूमि की प्रार्थना करता हूँ। मैं इससे कृतार्थ हो जाऊँगा। इस संसार में सुख की विधि है कि धन की जितनी आवश्यकता हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, भगवान ने जब इस प्रकार कहा तब राजा बोली हंस पड़े और उसे कहने लगे, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतने ही ले लो। यह कर भगवान
बामन को 3 पौध भूमि दान का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाया है। शुक्राचार्य जो सब कुछ ज्ञात था, वे भगवान विष्णु के अभिप्राय को अच्छी प्रकार से जानते थे, अतः उन्होंने भूमि दान के लिए उद्यत अपने शिष्य पशुपति बलि से कहा। शुक्राचार्य ने कहा, हे विरोचन नंदन, ये बोटू अविनाशी साक्षात भगवान विष्णु है। देवताओं का कार्य सिद्धि करने के लिए यही कश्यपति के पत्नी अदिति के गर्भ से प्रकट हुए हैं। तुम यह अनर्थ न जानकर ही उनमें भूमि दान देने की प्रतिज्ञा कर बैठे हो। मैं इसे ठीक नहीं समझता। इसके तो दैत्य का बहुत ही भारी अनिष्ट हो जाएगा। ये साक्षात श्रीहरि ब्रह्मचारी के कपट वेश में तुम्हारे सम्मुख है। वे तुम्हारे राज्य, ऐश्वर्य, श्री, तेज, जस और ज्ञान सब कुछ हरण लेंगे और इंद्र के प्रदान कर देंगे। और यदि तुम इनको सभी कुछ दान कर दो तो अपने जीवन यात्रा का निर्वाह किस प्रकार करोगे? जिस समय एक पैर से सारी पृथ्वी और दूसरे पैर से स्वर्ग नाप लेंगे और अपने विश्वकाल से संपूर्ण अंतरिक्ष पर अधिकार कर लेंगे, तो तीसरा पग रखने के लिए तुम कहाँ स्थान दोगे? हम इस प्रकार तुमने प्रतिज्ञा पूर्ण करने में असमर्थ हो जाओगे। मैं सोचता हूँ कि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह पालन न करने के कारण निश्चय ही तुम्हें नरकवास करना पड़ेगा। अर्थात लौकिक रीति के अनुसार तुम्हारा सर्वस्व दान ना करना ही तुम्हारे लिए मंगलजनक है। शास्त्रज्ञ आचार्य ऐसे दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके कारण स्वयं की जीविका भी विपत्ति में पड़ जाए। इस जगत में जिनकी जीविका ठीक ठाक रही होती है, वही दान स्वयं तपस्या आदि कार्य की सम्यक प्रकार से कर सकता है। अतः जो ज्ञानी इस समय धन को 5 विभाग में विभक्त कर देना चाहिए, धर्म, जस, अर्थ, भोग एवं स्वजनों के भाग पोषण के लिए, ऐसे कहने से वह यह लोगों परलौकिक भूख का ये सुख का भागी बन सकता है। किंतु तुम तो पहले ही मानस वचन दे चुका हो, अब मैंने माना करने से कैसे हो सकता है? इस कथा हम लोग काल श्रवण किया था ना, क्या श्रवण किया था? इसलिए तुम्हारे क्या होगा? जीवन संकट हो जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य कह रहे हैं, हे बोली, तुम्हारी वचन को तुम वापिस ले लो।
है। इसलिए काल भी कहा था, जीवन संकट अवस्था में, जीवन संकट समझते हो कि नहीं? हाँ हाँ, जीवन संकट किसको कहा जाता है? माने बचने के लिए कोई उपाय नहीं देख रहा, उसके जीवन संकट कहा जाता है। संकट है, जीवन संकट हो जाता है। ऐसे जीवन संकट स्थल पर यदि आप नहीं दे अथवा झूठ बोले, उसमें कोई दोष नहीं होता है। ये कौन करे? शुक्राचार्य करे। शुक्राचार्य की नीति क्या बोल रहे हैं? देखो, झूठ कई स्थान में आप बोल सकते हो, उसमें निंदनीय नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता। कौन कौन स्थान पर झूठ करने से दोष नहीं लगते हैं? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्तेषु प्राण संकटे गो ब्रह्मणार्थे हिंसा न नितं सात जुगुप्सितम। स्त्रियों के प्रसन्न करके अपने बस में करने में, हास परिहास में, विवाह में है, हास परिहास में यदि झूठ बोले वो दोष नहीं लगता है। विवाह में कन्या आदि के प्रशंसा करने में, जीविका रक्षा में और प्राण का संकट उपस्थित होने पर तथा गो ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए और किसी के मृत्यु से बचाने के लिए मिथ्या भाषण व सर्वथा निंदनीय नहीं माना जाता है। अच्छा, अभी 20 अध्याय में चलते हैं। भगवान बामन जी का विराट स्वरूप होकर दो ही पैर से पृथ्वी और स्वर्ग का नाप लेना। श्री शुकवाच बलिंग्रेव गृहपतिं कुलाचारेण भासितं तूर्णिं भुक्त्वाक्षणं राजश्रुवाच वाहिने गुरुम। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहा, महाराज परीक्षित, कुलगुरु शुक्राचार्य के वचन सुनकर जजमान बोली क्षणभर मौन बैठ रहे और फिर विचार विमर्श करने शुरू किया। बलि महाराज ने क्या कहा? आपने सत्य ही कहा है, गृहस्थ का धर्म ही यह है जिसके अर्थ, काम, जस और आजीविका के साधन में किसी प्रकार की बाधा न पड़ी। मैं इसके पूर्ण सहमत हूँ। जीविका विशेष करके गृहस्थ के लिए क्या करना? धर्म पालन करना पड़ता है, जिससे अर्थ, काम, जस और आजीविका के साधन में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। मैं महाराज प्रहलाद का पुत्र हूँ, उन्हें भूमि दान की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब मैं धन के लोभ से वशीभूत होकर अपने वचन से किस प्रकार विचलित हो सकता हूँ? एक ठग के समान मैं किस प्रकार मैं इस ब्राह्मण को माना कर सकता हूँ? ये विचार कर रहे हैं बलि महाराज। असत्य से पढ़कर अथवा
कोई अधर्म नहीं है, इसलिए पृथ्वी ने तो यह कहा कि मैं सारी बोझ का सहन कर सकती हूँ, किंतु झूठे मनुष्य का भार नहीं कर सकती। ये नितांत सत्य है। शास्त्र में लिखा, ये लोग पाप करते हैं, उसके पाप के फल से पृथ्वी देवी उसके ऊपर निकट के बोझ पड़ जाता है। किंतु जो मनुष्य है वचन दे करके पालन नहीं करते हैं, उससे अधिक पृथ्वी भारी हो जाता है। मैं नरक, दारिद्र दुख समुद्र इत्यादि स्तुति अथवा मृत्यु से भी उनका ही डरता, जितना ही ब्राह्मण ठगने से डरता है। इस संसार में राज्य आदि जितने भी ऐश्वर्य है, वे उनके स्वामी के मरण के साथ ही साथ छूट जाता है। यदि वह सब वस्तु के दान आदि के ब्राह्मण के संतुष्ट न किया जाए, तो उसके इस प्रकार के दान का प्रयोजन भी क्या है। देखिए, दधीचि शिवी महापुरुष ने दुस्तज प्राणियों की आहुति देकर भी प्राणियों का उपकार किया था। कौन, किसके नाम है? दधीचि ऋषि है। इंद्र के बोले, वृत्रासुर के मारने के लिए क्या चाहिए? एक वज्र चाहिए। जो वो वज्र किससे गठित होना चाहिए? दधीचि ऋषि के शरीर के हड्डी के द्वारा है। तो अब इंद्र ने क्या की, दधीचि के निकट गए और प्रार्थना करने लगे। तो दधीचि ने क्या की, ले आओ। उन्होंने ध्यानस्थ हो गया, उनके शरीर पर ऊपर कुछ गुड़ आदि लगा दी, और गाय चाटते 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 ये सब खाल और मांस भी सब निकाल दिया है। और जब ये शरीर छोड़े, दधीचि जब शरीर छोड़े, उनकी शरीर की हड्डी दे करके इंद्र ने वज्र बनाया। इसलिए कह रहे हैं ये दधी के नाम आ रहा है। शिवी महाराज किसको रक्षा किया? शिवी महाराज भी बड़े दानशील थे। ही वॉज ग्रेट डोनर। उनकी दान की महिमा सुनकर के इंद्र और शिव जी वेश बदल करके आ गए हैं। कौन आए थे? इंद्र और जम महाराज। हाँ, शिव का इंद्र और जम महाराज वेश बदल करके एक कबूतर और गिद्ध के रूप धारण करके आ गया है। समझ गया? तो शिवी महाराज के पास आकर के बैठे हैं। कबूतर उड़ते उड़ते शिवी महाराज के गोद पर बैठ गए। गिद्ध आकर के बोले, महाराज ये मेरा भोजन है, ये मुझे आप दीजिए है। और कबूतर कहने के लिए, महाराज आप तो राजा हो, क्षत्रिय हो, शरणार्थी जो है उसकी रक्षा करना आपके कर्तव्य है। मैं आपके शरण में आ गया, मेरा प्राण संकट आ गया है। आप यदि मुझे आश्रय नहीं दे तो गिद्ध मुझे खा जाए। इसलिए महाराज आप मुझे रक्षा कीजिए। और गिद्ध आकर के बोले, मैं भूखा हूँ, मेरे भोजन सामने है, आप मुझे
ये भूखा इस पक्षी को छोड़ दो। तो श्री महाराज कहने देखो बात ये सकता है, क्षत्रिय के पास आकर के कोई यदि शरण ले लें, क्षत्रिय कर्तव्य है उसकी रक्षा करना। और गिद्ध बोले महाराज मैं भूखा हूँ, आप मुझे रक्षा कीजिए। तो कैसे होगा? राजा ने पहले कहा तुम जो खाना चाहते हो मैं तुम्हें देते हूँ, ये कबूतर के छोड़ दो। किंतु गिद्ध बोले नहीं, यही कबूतर के मैं खाना चाहता हूँ है। तो राजा ने कहा क्या क्या? बोले देखो एक तरफ कबूतर रखा जाए और एक तरफ मेरे शरीर को मांस को रखा। तो राजा स्वयं जो है अपने शरीर को मांस को काट करके एक तराजू में चढ़ाने लगे हैं, तथापि जो है समान नहीं हो रहा है। अंत में राजा स्वयं जो है तराजू में बैठ गए हैं, देखो। और इंद्र क्या बोले उसको, बोला गिद्ध के बोले तुम मुझे खा लो। तो इसी कथा को सुना रहे हैं। देखिए दधीची शिवी महापुरुष ने दुस्तज प्राण को भी आहुति देकर भी प्राणियों का उपकार किया था। फिर इस पृथ्वी आदि सामान्य वस्तु को त्यागने के लिए गंभीर सोच विचार की आवश्यकता क्यों है? इतनी चिंता करने की क्या है? हे गुरुदेव, पहले भी युद्ध क्षेत्र में विजय का संकल्प करने वाले बड़े बड़े दैत्यों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया और काल में अनेक लोग एवं परलोक भोगने का हरण कर लिया, किंतु पृथ्वी उनके द्वारा उपार्जित जसों का कोई नहीं छीन सका। वे अपने जस के बल पर आज भी विख्यात है, अतः एकमात्र जस ही उपार्जनीय है। हे विप्रवर, इस संसार में ऐसे बहुत से वीर जिन्होंने युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों को जा बलिदान दिया है, परंतु मेरे ने वो अधिक बहुत कम है जिन्होंने सत्पत्र के प्राप्त होने पर उसके लिए अपने धन का दान दिया है। शास्त्र में कहा गया धन कहाँ पर दान देंगे? सत्पात्र में, असत्पात्र में नहीं है। जाचक की कामना पूर्ण करने में दुर्गति भी भोगना पड़ता है, वो भी यह कारुणिक एवं मनुष्य व्यक्ति के लिए शोभनीय है। आप जैसे ब्रह्मज्ञ पुरुष की कामना पूर्ण करने में दीन दरिद्र तथा भोग की भी पड़ जाए तो वह स्वाभाविक शोभा की यह बात है। इसलिए क्या आप कहा जाए, अतः इस ब्राह्मण कुमार ने जो भी याचना की मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूँगा। बलि महाराज कहने लगे ये बालक जो मुझे आदेश देंगे मैं वही पालन करूँगा। और विशेष करके स्वयं भगवान विष्णु होकर भी गोपनीय स्वरूप में ब्राह्मण रूप का शरीर धारण कर इस जगतस्थली में आए हैं। अनंतकारी विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। आज मेरे पास भिखारी के भांति हाथ पसार रहे हैं।
यही तो मेरा सौभाग्य है। सब लोग भगवान के पास मांगते हैं, धनं देहि जसो देहि रमणो भार्जांग देहि देहि देहि, भगवान के पास मांगता है। और वही भगवान मेरे पास आए हैं मांगने के लिए, इसलिए मैं सौभाग्यवान हूँ कि नहीं है, समझ में आए। इसलिए बोली महाराज कह रहे हैं, ये आप जो कह रहे हो ये भगवान विष्णु है, ये तुम्हारे सब कुछ ले लेंगे, इससे आगे जा कर के तुम्हारा जीवन धारण करना कष्टप्रद होगा, कष्टकर होगा। तो बोली महाराज जी क्या कह रहे हैं, ये देखो मेरा जीवन आज सफल है, ये स्वयं महाराज बलि अपने पत्नी लेकर के आए हैं हमारे पास भीख मांगने के लिए। जजमान स्वयं तस्य श्रीमत्पाद जुगं मुदा अवनिजात भवन मूर्धि तदपि विश्वपारूपति। जजमान बलि ने बड़ी आनंद के साथ स्वयं ही भगवान वामन देव के श्री चरण जुगल को पखारा है, चरण को धोया और फिर उस पावन जल को जो है अपने सिर पर धारण किया है। जैसे भगवान रामचंद्र के चरण कमल के धो करके केवट ने क्या की, पी लिया और अपने सिर पर रखा है। देखो उस समय आकाश में स्थित देवता गंधर्व विद्याधर सिद्ध और चरण आदि सभी ने मिलकर बड़ी आनंद के साथ इस प्रकार की अद्भुत कार्य की उस समय हजारों हजारों दुर्दुम्बियाँ एक साथ बजने लगी। गंधर्व किंग पुरुष किन्नरगण इस प्रकार गान करने लगी। महाराज बोली ने आज यह जो काम किया वो दूसरे के लिए कभी संभव नहीं है। वास्तविक सत्य नहीं गया है। ये बलि महाराज ने क्या कि वामन देव के चरण धो लिया, और थोड़ा पी लिया और सिर पर रख लिया। जैसे रामचंद्र की कथा उस दिन सुना रहा था मैं, है रामचंद्र जो है अपने पत्नी सीता देवी और भाई लक्ष्मण के लेकर के आगे गंगा के तट पर, गंगा कैसे पार करेंगे, रामचंद्र विचार कर रहे थे, खड़े थे। तो उतने समय वो केवट आ गए, केवट करने के बोले मैं उसका पार करा देता हूँ है, किंतु आपके साथ मेरा एक शर्त है। करने लगे केवट, करने लगे हे निदान प्रभु, आप इधर आने के पहले ही मेरे सारे समाचार मिल गया। क्या समाचार है? ये आप एक पत्थर को चरण के द्वारा स्पर्श करा करके उसको एक नारी मूर्ति बना दिया है। अहिल्या था ना वो, गौतम ऋषि के अभिशाप से अहिल्या क्या बन गई, पत्थर बन गई। कथा प्रसंग बहुत सुंदर है? ये इंद्र और चंद्र
है। ये दोनों विद्या अभ्यास करने के लिए ये ऋषि के पास आ गए। ऋषि बोले ठीक है, तुमको मैं विद्या दान करूँगा। तो इंद्र और चंद्र आस्त्र विद्या अध्ययन करके नहीं आए थे। किसके पास? गौतम ऋषि के पास। थोड़ा सा याद रखो हैं। गौतम ऋषि के पास विद्या अध्ययन करने के लिए आए थे, हैं। किंतु उन लोग के मन में दुष्ट बुद्धि था। दुष्ट बुद्धि क्या था? ये ऋषि पत्नी के ऋषि पत्नी के ऊपर कुदृष्टि रखना है। इसलिए एक दिन प्रातः काल में, एक दिन ऋषि जो है नित्य प्रत्यह गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो एक दिन इंद्र ने क्या कि चंद्रमा के बोले देखो तुम यहाँ पर खड़े रहो, और इंद्र ने जब दरवाज़ा खोल करके ऋषि जब चले गए, कौन से ऋषि? गौतम ऋषि है। तो इंद्र ने क्या कि गौतम ऋषि के वेश बनाया, कपट है, वेश बना करके उनके अंदर में गए है। और इधर गौतम ऋषि है जल्दी स्नान करके आगे देखा तो ये खड़े हुए। भाई चंद्रमा तुम क्यों खड़े क्यों? समझ गया वो, ऋषि तो त्रिकाल लग गई थे। ये दुष्ट हमारी पत्नी के जो है सतीत्व नाश करने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या कि ऋषि ने क्या कि अपने मृग चर्म माने अजिनासन लेकर के चंद्र को मारा। चंद्र भाग गया। इसलिए चंद्र में जो धब्बा दिखते हैं ना, काले धब्बा, ये क्या है? ऋषि ने जो मारा था अजिनासन के द्वारा, अर्थात हिरण के चमड़े के द्वारा आसन जो, वही धब्बा पड़ा हुआ है, इसे काला दिखाई पड़ता रहता है। विशेष करके पूर्णिमा के दिन देखोगे चंद्रमा में क्या है? वो काला धब्बा है। और फिर ऋषि ने जब अंदर प्रवेश किया उस समय इंद्र बाहर आ गया। ऋषि ने इंद्र को अभिशाप दे दिया। चंद्रमा को तो पिटाई किया और उनको अभिशाप दिया, तुम्हारे सारे शरीर में स्त्री के ये हो जाए, जो नहीं हो जाए बस। अभी इंद्र क्या करें? इंद्र स्तुति आदि करने लगे, क्षमा प्रार्थना करने लगे, ये मुझे इसे बचाओ। तब उस समय कह जाओ तुम्हारे सारे शरीर में ये आँख बन जाएगा। इसलिए इंद्र के कहा जाता है सहस्र लोचन कहा जाता है। सहस्र माने हजारों आँख है। अभी ऋषि ने किया कि गौतम ऋषि ने अहिल्या को अभिशाप दे दिया। बोले अहिल्या बोले तो मेरा कोई दोस्त तो नहीं है। तथापि उनको बोले जाओ तुम पत्थर होकर जाओ। जब वो देखा सारे शरीर उनके पत्थर की भांति होते जा रहे, तब गौतम ऋषि कहे प्रभु आप मुझे इस पत्थर जन से मुझे आप बचाइए। है तब उस समय गौतम ऋषि ने कहा देखो त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र आएंगे हैं तब तुम्हें उद्धार करेंगे। यहाँ पर कथा समाप्त हो गई। अभी आगे पहले क्या, गौतम ऋषि के पहले क्या था? क्या पहले सत्य दापर कली, नहीं क्या बोले, त्रेता। सत्य दापर त्रेता कली। तो इसके मतलब कितने युग? 2 युग बाद भगवान रामचंद्र आएंगे। इस समय सत्य युग चल रहा था।
सत्य जाएगा, द्वापर जाएगा, है फिर त्रेता युग। वो त्रेता युग के भी अंत में भगवान राम आते हैं। तो इतने दिन तक मुझे पता नहीं हुआ। तब उसमें ऋषि ने कहा कि मैं युग के ये कर देता हूँ, सीक्वेंस को पलट देता हूँ। देखो फिर उन्होंने कहा सत्य के बाद क्या लेकर के आया, त्रेता के लेकर के आया। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आते हैं ना, इसलिए त्रेता को लेकर के आया। इसलिए सत्य, त्रेता, द्वापर, कली है। तो उसी कथा कह रहे हैं, है? इसलिए बोली जब महाराज ये जजमान बलि के बड़े आनंद के साथ स्वयं ही भगवान वामन देव की चरण युगल को पखरा और उनकी पावन जल को अपने सिर पर धारण कर लिया है। जिस प्रकार केवट की कथा सुना है, केवट भगवान रामचंद्र की चरण धो करके पी लिया। उस समय आकाश स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण सभी मिलकर बड़े आनंद के साथ इस प्रकार से अद्भुत कार्य की निष्कपट भाव से प्रशंसा करने लगी और दैत्यराज बलि के ऊपर पुष्प वर्षण करने लगे। और किन्नर लोग, किमपुरुष, किन्नर, गंधर्व सभी अपने अपने सुस्वर से कीर्तन करने लगे, क्यों वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रु देवताओं के पक्ष में है। तो उन्होंने दान में तीनों लोग ही दे दिए। उस समय अनंत भगवान श्रीहरि का वामन शरीर आश्चर्यपूर्वक रूप से बढ़ने लगा। सब उस समय भगवान श्री हरि माने वामन देव है विशाल रूप धारण करने लगे। त्रिगुणात्मा ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में भगवान विराजमान है। अतः भगवान के विग्रह की पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्र, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋतिगण सभी समय आए हुए हैं। अतःपर इंद्र के पद पर आसीन महाराज बलि ने विश्वरूप महापुरुष के चरण कमल के रसातल आदि सातों लोक चरण में पृथ्वी और इसको पक्षी अर्जुन के समुद्र के देखा।
अच्छा, हे राजन त्रिविक्रम, भगवान ने उस समय मस्तक पर चमकदार मुकुट एवं बाहु में बाजूबंधक, कानों में मकराकृतिक कुंडल, वक्षस्थल पर गल में दीप्तिशाली कौस्तुभमणि है सुबारे उन्होंने एक पग बढ़ाया और महाराज बलि की सारी पृथ्वी शरीर से आकाश को, भुजाओं के समस्त आकाश को घेर लिया। पहली पृथ्वी के नाप लिया। फिर द्वितीय पैर के क्या बोले? इसके बाद दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरी पग रखने के लिए बलि के पास किंचित मात्र भी स्थान नहीं बचा था, क्योंकि त्रिविक्रम श्री हरि का चरण स्वर्ग से क्रमशः ऊपर उठता हुआ महलोक, जनलोक और तपोलोक से भी सत्यलोक तक पहुंच गया। श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, यह महाराज परीक्षित, भगवान का श्री चरण जब सत्यलोक में पहुंचा तब भगवान की पैरों को नख चंद्रमा को छटा से सत्यलोक का प्रकाश फीका पड़ गया और स्वयं अब्ज भव ब्रह्मा जी का भी तेज आच्छादित हो गया। ब्रह्मा जी, मरीचि आदि प्रमुख ऋषि एवं सनंद आदि महाव्रत योगी भी भगवान की अभ्युत्थान यानी आगमन के लिए आ गए। वहाँ आए हुए लोगों से कुछ जम, नियम, न्याय शास्त्र, इतिहास, शिक्षा, कल्प आदि ग्रंथ, पुराण, संहिता, वेद, आयुर्वेद आदि की साक्षात मूर्ति में कुछ ने योग अभ्यास के द्वारा दीप्त रूपी अग्निबल से कर्मफल को दग्ध कर दिया। हे राजन, ब्रह्मा जी के कमंडल का जल उरुक्रम वामन देव के पाद पद्म के प्रक्षालन से अतंत्र पवित्र होकर गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। जब ऊपर गए सत्यलोक में तो ब्रह्मा जी ने किया कि वामन देव के चरण के धोते करके वो जल कमंडल में रख दिया। उसी परवर्ती काल में गंगा जी के रूप में इस लोक में आए है, 3 धारा के रूप में। स्वर्ग में मंदाकिनी और ये पृथ्वी लोक में क्या नाम भगीरथी और मर्तलोक में क्या, ये मर्तलोक, पाताल लोक में क्या है? भगवती गंगा है। जब ब्रह्मा आदि लोकपाल के अनुचर के साथ देखा कि प्रभु वामदेव अपने विभूति को समेट करके पहले के भी समान वामन रूप में अवस्थित है, तो वो सब बड़े आदर के साथ उनकी भेंट समर्पित करने लगी। इस प्रकार समस्त लोग भगवान की चरण कमल के अर्चन करने लगे। उस समय जम्बुवान भी वहाँ आ गए। जम्बुवान ने किया कि वे मन की गति से समान जल्दी जल्दी दौड़कर मेरी जगत के हुए भगवान की
विजय महोत्सव की दिशाएं घोषणा कर दिया। उन्होंने भी कितने बार परिक्रमा, 7 बार से न कितने बार, हाँ 7 बार परिक्रमा कर लिया। किसने? जम्बूवान ने। उसने देखा कि स्वामी महाराज बलि यज्ञ के लिए कृत संकल्प होकर बैठे हैं और उसके वामन देव ने 3 पग भूमि दान रूप कपट भरी प्रार्थना से उनका सब कुछ छीन लिया। तब अंत क्रोधित होकर के कहने लगे, कुछ लोग कहने लगे यह वामन निश्चय ही ब्राह्मण नहीं है, बल्कि यह मायाविनी है, सर्वश्रेष्ठ विष्णु है। यह ब्राह्मण वेश में अपने स्वरूप को छिपा करके देवताओं की भलाई करना चाहता है। हमारे महाराज तो सर्वदा ही सत्यवादी है। इस समय तो यज्ञ में विशेष रूप से दीक्षित है। और तो उस समय हमारा नहीं धर्म और वामन रूप में आए विष्णु का वध कर डाली। इससे हम अपने राज की सेवा भी करेंगे, ऐसा निश्चय करके बोली कि उनगत जन असुरों को भगवान के वध के लिए अपने अपने हथियार लेकर के उठ गए हैं। देखो वामन देव, भगवान वामन देव जब उनकी सारी संपत्ति को हर लिया तो उस लोग वामन देव के ऊपर आक्रमण करने लगे। वामन देव भी उस समय अनेक अस्त्रों द्वारा सबको मारपीट करके भगाया। इसके पहले बलि महाराज जी कह रहे हैं, देखो जब दैव तुम्हारे साथ था तब तुमने इसको बल पर कितने ही बार विष्णु के विरुद्ध युद्धों में परास्त कर दिया था। दैव के विपरीत होने पर भी युद्धों में आज हमें पराजित करके सिंहनाद कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है दैव बलं ही परम बलम। दैव बल जिसके ऊपर है वो सब जगह में वो क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए बलि महाराज अपने सारे लोगों की सांत्वना देने लगे, भाई देखो आज दैव जो है हमारे विपरीत है, इसलिए तुम लोग युद्ध मत करो।
इसके बाद यज्ञ के अंतिम समय जब सोमपान होने वाला था तब पक्षीराज गरुड़ ने अपने स्वामी की अभिलाषा जानकर राजा बलि को वरुण पास से बंदी बना लिया। सर्वोत्तम प्रभावशाली भगवान विष्णु ने इस प्रकार जब बलि महाराज को बांध दिया तब स्वर्ग और पृथ्वी की समस्त दिशाओं का हाहाकारी महाध्वनि उठी। हे राजन, बलि महाराज वरुण पास में बंधे हुए थे। उनका समस्त ऐश्वर्य छीन लिया गया, परंतु उनके बुद्धि की स्थिरता थी, चित्त में लोभ न था। सभी लोग उनकी उदार कृति का जशोगान करने लगे। इसी बीच भगवान वामनदेव राजा बलि से कहा, हे दैत्यराज, तुम मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। मैंने तो 2 पग में ही सारी त्रिलोक की नाप ली। अब मुझे वह स्थान बताओ जहाँ पर मैं 3रा पग रख सकूं। जिस स्थान तक सूर्य की कितनी ताप प्रदान करती रहे हैं और जहाँ पर नक्षत्र चंद्रमा आदि कांति बिखरते हैं और जहाँ तक बादल बरसते हैं वह समस्त पृथ्वी तुम्हारी अधिकार में है। इसलिए भगवान कहने लगे, जी मैं तुम्हारे साथ देखते देखते ही मैंने तुम्हारी स्वर्गलोक का नाप लिया। तुम प्रतिज्ञा करके भी दान पूरा करने में असमर्थ हो रहे, अतः शास्त्र की सम्मति तुम्हारा पाताल में वास करना होगा। है 3 पग देने के लिए बोला, 2 पग तो ले लिया है। शास्त्र की सम्मति से तुम्हें पाताल में वास करना पड़ेगा। गुरु शुक्राचार्य ने भी इसकी अनुमोदन किया है, तब तुम नरक में प्रवेश करो। जो प्रतिज्ञाबद्ध होकर भी जाचक के अभीष्ट वस्तु प्रदान न करके उनकी वंचना करता है, उसके संपूर्ण मनोरथ व्यर्थ हो जाता है। स्वर्ग की बात तो क्या, तो बहुत दूर रहते उसके अधोलोक में जाना पड़ता है, जो दूसरे के वचन दे करके नहीं देते हैं। उसको कहाँ जाना पड़ता है? अधोलोक में, नीचे लोक में जाना पड़ता है। विप्रलब्धो ददामीति तवाहं चड्डमानिनं तत्तुल्ललिकं फलं भूदक्ष निरयं कतिश्चित् समाम। भगवान कहने तुम्हें बड़ा अभिमान था कि मैं अतिशय धनवान हूँ। इस मत से मदवाली होकर तुमने मैं दूंगा इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर ली थी और अब तुम्हें धोखा दे रहे हो। अतएव इस मिथ्या वचन को कुछ वर्षों तक फल भोगेगा। नरक में पास जाकर के वास करो। उस समय दैत्यराज बलि कहने लगे, हे भगवान, मैंने आपको जो वचन दिया 3 पग देने के लिए, 2 पग तो ले लिया, एक पृथ्वी लोक मांग लिया, दूसरी स्वर्गलोक और अंतरिक्ष तक नाप लिया, और तीसरी पैर कहाँ रखूं? है उस समय कह रहे हैं, बलि महाराज कह रहे हैं, हे उत्तम श्लोक भगवान, यदि आप मेरी प्रतिज्ञा को असत्य मानते हैं तो मैं
अपने वचन की सत्यता स्थापित करूँगा। मेरे वचन झूठे नहीं हो सकते। हे देवताओं के द्वारा वंदनीय पुरुषश्रेष्ठ, आप अपना तीसरी पग मेरे सिर पर रख दीजिए। है, इसे कहा जाता है क्या? आत्मनिवेदन है। और मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दे, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपने अपकीर्ति से। इस प्रकार बलि महाराज ने स्वयं को जो है वामन देव के निकट समर्पित कर दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, महाराज बोली भगवान से जब ये समस्त कथा बोल रहे थे, अर्थात भगवान की परम प्रिय प्रहलाद महाराज जी वहाँ पर प्रकट हुए पूर्ण चंद्रमा के भांति। कौन प्रकट हुए? प्रहलाद महाराज। सब उनके पिताम्बर धारण किए थे। उस समय बलि महाराज के समस्त लोग के प्रिय परम सौभाग्यशाली अपने पितामह को देखा, वे बड़ी शोभामन हो रहे थे। बलि वरुण पास में ही बंधे हुए थे, अतः वे पल के समान अपने पितामह प्रहलाद जी को भली भांति सम्मान न कर पाए। उनकी आंखों के अश्रु झलक आए और लता के कारण मुँह नीचा हो नहीं पाया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर प्रणाम किया। उन्होंने पृथ्वी पर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रहलाद महाराज ने देखा कि हे भगवान, आपने इस बलि को महाऐश्वर्यपूर्ण इंद्रपद प्रदान किया था और अब आपने उसे छीन लिया। प्रभु, ऐसे आपका देना सुंदर, ऐसे आपका लेना भी सुंदर है। आपके मोहन डाल में है, आपके इसमें बलि का अलग करके उस पर महान अनुग्रह किया है, तो मैं ही तो यह समझता हूँ। सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, महाराज परीक्षित, उस समय प्रहलाद जी का हाथ जोड़कर वही खड़े हैं। वह सुनाते ब्रह्मा जी भगवान से कुछ कहना चाहा। हे राजन, इतने में ही बलि महाराज की परम साध्वी पत्नी भी चली आई। वह अपने पति को वरुण पास में बांधा हुआ देखकर घबरा गई। उन्होंने भगवान वामन देव के समक्ष हाथ जोड़े और प्रणाम किया। वह अपना सिर झुकाकर
श्री हरि से इस प्रकार प्रणाम करने लगे। विंध्यावली ने कहा, हे सखी, आपने अपने क्रीड़ा के लिए इस जगत की सृष्टि किया है। कुबुद्धि मनुष्य के अपने हमारा स्वामी मानते हैं और वस्तु में निर्लज करते हैं। भगवान उससे क्यों ले लिया सब? बलि महाराज जी कारण क्या है? बलि महाराज जी घमंड हो गया ना, मैं दान देने वाला है। बोले किसके वस्तु तुम किसको दान दोगे? तुम्हारे अपना है तो कुछ दो, है जो कुछ है तो भगवान की है। ईशावश्य सर्वमिदं जत किंचन जगत्तं जगत तेने तत्ता भुजिता महागिद्ध कष्टसिद्धनम है। ईशोपनिषद करे इस संसार में जो कुछ था भगवान की है, किंतु बलि महाराज के घमंड आ गया है। मैं ये मेरा है, इसमें शिक्षा के दे, ये मेरा है, मैं दान दे रहा हूँ, इसलिए तो कह रहे हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी पुरुष अर्थ के कारण मतवाला हो और जड़ बुद्धि होकर तीनों लोगों का किसी का सम्मान नहीं करता है, यहाँ तो भी मेरी भी अवहेलना करता है। लंबा तब मैं उस पर अनुग्रह करने के लिए उसके सब अर्थों को छीन लेता हूँ। है जो घमंड करते हैं तो भगवान कहते इस समय सब छीन लेता हूँ। है इसमें भगवान कह रहे हैं जीवात्मा स्वतंत्र परतंत्र है, अपने कर्मफल के कारण नाना जन्म में भटकता है, तब कहीं जाकर भाग्यवश कदाचित उन्हें मेरी कृपा से मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। मनुष्य जन्म में यदि किसी व्यक्ति को उत्तम जन्म कर्म वयस रूप विद्या ऐश्वर्य अथवा धन प्राप्त करके गर्व ना हो तो जानना ही चाहिए उस पर मेरा अनुग्रह है। भगवान का अनुग्रह है, कैसे समझेंगे? ये सारे संपत्ति रहने पर भी जिसे तनिक भी गर्व नहीं रहता है। मनुष्य के गर्व किस में होता है? उच्च कुल में जन्म, विद्या ऐश्वर्य अभिमान, ये समस्त के द्वारा ही उनके क्या होता है? अभिमान होता है। परंतु जो मेरा भक्त है तो उन्हें प्राप्त करने के विचलित नहीं होता। जो भगवान के भक्त होते हैं इसके द्वारा वो अभिभूत विचलित नहीं होते। राजा बोली दानव और दैत्यों में अग्रगण्य और परम यशस्वी है, उसने दुर्जय माया को जीत लिया है। यदि वो समस्त से वंचित हो गया तथापि अपने पथ आपके
चरणों में भक्ति का छोड़ा नहीं, यह इतना ही दुख प्राप्त करके भी मोहित नहीं हुआ है। मैंने इस बलि को इस पद प्रदान किया है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मेरे आश्रित भक्त बोली, सावर्णिक मनु के काल में स्वर्ग का राजा इंद्र होगा। इसके पहले जो है इंद्र कौन बनेगा? बलि महाराज है। मेरे आश्रित यह भक्त बोली, सावर्णिक मनु के काल में स्वर्ग का राजा इंद्र बनेगा। बलि को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा, हे महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम हमारे भाई बंधु के साथ सुतल लोक में जाओ और जिसकी इसकी कामना देवता भी करते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। और दूसरों की बात क्या, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मेरा शोधन चक्र उसके ऊपर टुकड़े टुकड़े करके मार डालेंगे। इस प्रकार महाराज बलि का बंधन से छुटकर सुतल लोक को जाना पड़ा है। भगवान ईश्वर कहते हैं, अनाश्रित की नहीं। आप इसी प्रकार समदर्शी होने पर भी अपने शरणागत भक्त की कामना पूर्ण करते हैं। ये भगवान बलि महाराज के ऊपर प्रसन्न है कि वो सब कुछ दे दिया ना, शरणागत हो गया है। देखो इंद्र भी भगवान के निकट अपराध किया है। इंद्र ने क्या किया था? है कौन सा अपराध किया? ब्रजवासी को ब्रज को नष्ट करने के लिए प्रयास किया। अब ब्रह्मा जी ने गाय और गाय ने बछड़े और सखाव को चुराया है। अरे इंद्र ने ब्रजवास एक किया और कालिया ने वो भी अपराधी था है। तो देखा जाता है भगवान इंद्र और कालिया के ऊपर प्रसन्न हुए, क्यों ब्रह्मा जी के ऊपर नहीं? क्यों? ब्रह्मा जी ने इसने स्तुति की है, ब्रह्म स्तुति है ना श्रीमद् भागवत में। भगवान एक बार भी उनकी तरफ भी दिखाई नहीं है। कालिया नाग के तो ये कर दिया, उनके सिर पर अपने चरण चिन्ह दे दिया। इंद्र के ऊपर भी प्रसन्न हुए है। इंद्र ने क्या कि भगवान श्री विष्णु के क्या किया? अभिषेक किया। किंतु ब्रह्मा जी के ऊपर क्यों नहीं किया? ब्रह्मा जी तो अपने पुत्र ही मानते हैं। आप बताओ, है कि नहीं है? इस संसार में माता पिता के प्रिय कौन होता है? पुत्र ही तो होता है।
है। तो ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र है कि नहीं है? ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। चलो शास्त्र में कहा गया पुत्र यदि कुछ भी करे है तो पिता माता पुत्र के दोष नहीं लेते हैं। आज नहीं चैतन्य चरितामृत में भी आ गया, पहली अध्याय में, पहली और द्वितीय अध्याय में आ रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं ये प्रभु आप तो मेरा पिता हो, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके गोवत्स और सखा को मैंने चोरी किया, इसलिए तो मेरा अपराध हो, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु भगवान ने कुछ दिखाई तक नहीं। और इंद्र और कालिया देखो तीनों अपराधी एक लाइन में आ रहे हैं। कौन कौन बात पता है? कालिया। भगवान इंद्र और कालिया के ऊपर जो है प्रसन्न हुए हैं। देखते हैं हम लोग। इंद्र की भगवान भी कहा हे इंद्र तुम ऐसे काम मत करो, और कालिया के भी कहा ये तुम ऐसे करना नहीं चाहिए, जाओ तुम यहाँ से रमणीक द्वीप चले जाओ। तो कालिया बोले तो गरुड़ आकर के मुझे मार देंगे प्रभु। तब भगवान ने क्या उनके ऊपर चरण चिन्ह रख दिया, कालिया के सिर पर है भगवान के चरण चिन्ह है ना है। कि ब्रह्मा जी के ऊपर प्रसन्न क्यों नहीं हुए, ये प्रश्न उठता है कि नहीं? इतने स्तुति किया, जो हो गया क्षमा प्रार्थना किया है। स्तुति तो ब्रह्मा जी के, स्तुति तो भगवान के किया ना, भगवान ने तो किया है। दो है, एक होता है क्या है, इंद्र ने इसको शरणागत हो गया, क्या बोले सुरभि के चरण पकड़ के आए, भगवान के प्रियजन जो है सुरभि है। और कलिया भी यद्यपि दुष्ट थे, जब भगवान कृष्ण कालिया के सिर पर जब नथने लगे है, तब वो कालिया क्या कि भगवान के मन भगवान के चरण में समर्पण हो गया है, ऐसे वर्णन है। किंतु ब्रह्मा जी के देखा क्या नहीं हुआ। समझ में आया कुछ? जो प्रश्न उठाया और प्रश्न के साथ उत्तर क्या है। ब्रह्मा तो भगवान के पुत्र है, पुत्र जैसे भी हो है, अपराध भी करे उसके माता पिता लेते नहीं, अपराध लेते नहीं। चैतन्य चरितामृत में ब्रह्मा जी भी कहा हे प्रभु, पुत्र यदि माता पिता के गोद में पायखाना पेशाब भी कर दे, अपराध कर दे, पिता माता कभी पुत्र की जो है अपराध नहीं लेते हैं। आप तो मेरा पिता हो। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे पिता तो गर्भोदकशाही विष्णु है, मैं तो गोप बालक हूँ है। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप समस्त है अवतार के आप अवतारी हो आप है, इसलिए आपको बार बार नमस्कार करता हूँ है।
आप ही तो मूल नारायण हो। ब्रह्मा जी ने कहा आप क्या है, मूल नारायण है। नारायण जिसके सभी लोग आश्रय करके रहता है। अयन माने आश्रय, नर माने मनुष्य, जिनकी चरण कमल के समस्त लोग आश्रय करके रहता है उसके नारायण कहा जाता है नर अयनम इति नारायण। तो आप तो मूल नारायण हो। मूल नारायण है कि नहीं भगवान? किंतु ब्रह्मा जी एक तो किसी भक्त के आश्रय नहीं लिया, वो स्वयं स्तुति आदि करने लगे। हाँ समझेंगे, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी पर प्रसन्न नहीं है। दूसरी है भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं भगवान के 64 जो गुण है, एक गुण कहते हैं ईश्वरत्व गुण कहा जाता है। भगवान के गुण क्या है? ईश्वरत्व गुण। ये ईश्वर जो है दो प्रकार के होता है, एक ईश्वर होता है, एक स्वतंत्र एक अस्वतंत्र। ब्रह्मा जी में कुछ है स्वतंत्रता है। वेदों में शास्त्र में ब्रह्मा जी के हृदय में कुछ स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता गुण होने के नाते भगवान ब्रह्मा जी के प्रति प्रसन्न नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं, ये भक्ति रसामृत सिंधु में ये विचार दिखाया। अच्छा, एक शब्द तो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा लिया हमारे कमरे में, जानते हो? जो बंगला मोटा वाला जो है, कोई बंगाली लड़का नहीं है। गोस्वामी के सारे ग्रंथ तो बंगला में लिखा है ना, ये हिंदी वाला तो उल्टा फटा कर लिख देते सब हैं। हिंदी वाला लोग है ना, सब गोबर खाने वाले। हाँ इसलिए बंगला सीखना पड़ेगा ना। हमारे गोस्वामी जो जितने ग्रंथ लिखा सब बंगला में ही लिखा है, तो संस्कृत किंतु टाइप क्या है? बंगाली टाइप है। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जितने भी ग्रंथ लिखा गया गोस्वामी के ग्रंथ सब बंगला में लिखा है, हिंदी में किसने नहीं लिखा है। मैं कोई कि रूप गोस्वामी पाद ब्रज में रहे तो हिंदी में लिखना चाहिए था ना, है। सनातन गोस्वामी ब्रज में रहे, ब्रजवासी के प्रति इतने रहा, किंतु हिंदी में कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। तो बंगाल से आने से क्या होता है? अरे भाषा तो संस्कृत है किंतु उसकी टाइप बंगला में है ना। देखो ये सब जो है संस्कृत है तो संस्कृत, किंतु टाइप जो है बंगला है। कहाँ है? पचास भगवान के 64 गुण, 64 जो गुण हैं
मिला। दाग देकर रखा था, कहाँ चला गया? वहाँ पर लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्र, बहुत सुंदर। ये यहाँ पर आ गए, यहाँ पर लिखते हैं भगवान में जो है 64 जो गुण है, उसमें 50 नंबर गुण क्या है? ईश्वर। स्वतंत्र ओ दुर्लभ भेदे ईश्वर द्विविध है। स्वतंत्र के उदाहरण दे रहे हैं। कालियनाग अपराधी होने पर भी श्री कृष्ण उनके मस्तक के ऊपर, सिर के ऊपर अपने पदचिन्ह प्रदान किया और इससे उनके प्रति प्रसन्न हुए। अथच ब्रह्मा अपूर्व स्तव करने भी उनके प्रति दृष्टिपात नहीं किया, दिखाई भी नहीं। ब्रह्मा जी इतने स्तुति यदि करने लगे हैं, यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। बोले क्यों है? কেননা বেদে उनको सत কালিনাগ অপরাধী হইল কৃষ্ণ তাহার মস্তকে পদাঙ্ক দানরূপ প্রসাদ করিয়াছেন, অথচ ব্রহ্মা অপূর্ব স্তব করিল তাহার প্রতি দিকপাত করিলেন না। ইহা যুক্তি তো বটে, কেননা বেদে তাহাকে স্বতন্ত্র চরিত্র বলিয়া কীর্তন করিয়াছে। হ্যাঁ, स्वतंत्र चरित्र है। मैंने अनुगत्य नहीं किया, नहीं ब्रह्मा जी अनुगत्य नहीं किया है। कालिया तो अपने 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 पत्नियों के विचार को स्मरण करने लगे है। चलो यही देखने के लिए स्वतंत्र कालियानाग अपराधी होने पर भी श्री कृष्ण उनके सिर पर पदांक दान रूप प्रसाद प्रदान किया और ब्रह्मा अपूर्व स्तव करने पर भी उनके प्रति दृष्टिपात वो नहीं किया, क्योंकि वेदे ताके स्वतंत्र चित्त बोलिया कृतित्व करिया छे। हाँ समझो। तस्मात् स्थाने युक्तम एवं स्वतंत्र चरित्रता निगमे इत्यर्थ। जीव गोस्वामी बात। विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या लिखा? अपराधे ओपी कालिय पन्नाग कृष्ण पदांग रूप प्रसादम अकुरुत अपूर्वं यथास्तथा वर्तवते ब्रह्मणे दिक्मपि तस्मात् स्थाने युक्तम एवं स्वतंत्र चरिता निगमित्व वेदे नु इत्यर्थ। ये लिख रहे हैं जी, वेदों में उनके स्वतंत्र चरित्र कह के कीर्तन किया है। जहाँ पर स्वतंत्रता रहते भगवान
उनके ऊपर कृपा नहीं करते। यही दिखा रहे हैं। ये सब अर्थ दिखा रहे हैं। नदी कपालई संस्तु असम्माति सस्तत्र सराज्य लक्ष्मी आत्म समस्त कामम बलिं हरिद्भिद चिरलोकपालई किरीटिकोटीडित पादपीठम। ये श्लोक याद करना बहुत अच्छा है। स्वतंत्र सम्मतिसाय स्वतंत्रधीश स्वराज्य लक्ष्मम आप समस्त कामम आप्त समस्त आप्त कामम बलिर्दिग्भिश्चिरलोकपालै किरीटी कोटिरितं पादपीठ। तो ब्रह्मा जी के दोष क्या था? क्या बोला? स्वतंत्र चरित्र है, इसलिए भगवान उनके ऊपर प्रसन्न नहीं है। गौर प्रेमानंदी हरि। चलो अगले। हाँ ये कौन सा? भक्ति रसामृत सिंधु में है? हाँ नहीं, ये भक्ति रसामृत सिंधु में है ना। कृष्ण के जो छोटे जो गुण वर्णन किया, उस वर्णन करते 50 नंबर गुण 51 नंबर जो गुण जो है उसमें वर्णन होते जा रहे हैं। भगवान में जो ईश्वरत्व, ईश्वर बने जिसको कंट्रोलर, इसी तत्व, तो उसमें वर्णन होते जा रहे हैं। जी ब्रह्मा जी को भगवान ने कृपा क्यों नहीं किया? तो प्रसन्नता नहीं है। कालिय और इंद्र के ऊपर प्रसन्न हो गया, क्यों ना? ब्रह्मा जी किसके आश्रय लेकर के स्तुति नहीं किया? इंद्र ने गौ माता के चरण पकड़ के आए है, और कालिया भी अपने पत्नियों की भी स्मरण करने लगे और भगवान के चरण में समर्पित हो गया। वो लीला प्रसंग कर दिया। लीला प्रसंग है ना वो, किस लीला से कौन सा कथा बोल रहे हैं आपने सुना और इसमें भी सुना। अभी दोनों सुना, दो जो सुना उसके सामंजस्य करो। हाँ दोनों तो सुना। ये तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, है ये तो भक्ति रसा सिंधु में स्पष्ट लिखा है, मैं इसलिए पढ़ करके सुना दिया है। क्या हो सकता है कहीं ब्रह्मा जी के प्रति प्रसन्न हुए, ऐसी कोई लिखा है क्या? मैं पढ़ा नहीं, इसमें तो मैं पढ़ रहा हूँ।
इसमें तो कह रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी के प्रति प्रसन्न नहीं हुए। है? हो सकता है कहीं लिखा होगा, किस कारण से लिखा है? लीला प्रसंग हो जाता है ना, लीला प्रसंग में हो रहा है।